नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल मान्या लाल किताब रेमेडीज में। आज मैं आपके साथ बात करने जा रहा हूं मेष राशि के बारे में और आज का मुख्य टॉपिक होगा दिसंबर 2024 का महीना मेष राशि के जातकों के लिए कैसा रहने वाला है। आज मैं आपको बताऊंगा अगर आप अपना बिजनेस करते हैं तो वहां पर कैसा रहने वाला है, अगर आप नौकरी करते हैं तो आपका परफॉर्मेंस कैसा रहने वाला है, आपकी सेहत कैसी रहेगी, आपकी मैरिड लाइफ जो है, फैमिली लाइफ वो कैसी रहने वाली है, अगर आप स्टूडेंट हैं तो करियर को लेकर कैसा रहने वाला है, अगर आप विदेश में रहते हैं या विदेश जाना चाहते हैं तो इन तमाम पक्षों के ऊपर आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारी लेकर आए हैं। दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र एक ऐसा माध्यम होता है जिसके सहारे हमें आने वाला जो कल होता है उसका ये पता लग जाता है। अगर तो ग्रह हमारी फेवर करते हैं तो हम आपको यहाँ पर ये बता देते हैं कि ये समय आपके अनुकूल रहेगा, लेकिन अगर कुछ ग्रह आपका फेवर नहीं कर रहे तो हम आपको कह देते हैं कि इन भावों से रिलेटेड थोड़ा सा सावधान रहने की ज़रूरत है। आइए जानते हैं कि आपकी किस्मत के जो सितारे हैं मेष राशि वालों के लिए साल का अंतिम 2024 का जो लास्ट मंथ है, आखिरी महीना जो है वो कैसा रहने वाला है। दोस्तों, ये जो सामने मैंने आपके जन्म कुंडली बनाई है ये आपकी चंद्र राशि के ऊपर आधारित है। जहां पर 1 नंबर लिखा है और चंद्रमा लिखा है, ये आपकी मेष राशि है। जिनकी जन्म राशि मेष है उनके लिए तो ये वीडियो जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। आइए जानते हैं दोस्तों। सबसे पहले बात करते हैं चंद्रमा के बारे में। चंद्रमा दोस्तों हर 2.25 दिन के पश्चात अपने एक भाव को छोड़कर दूसरे भाव में चले जाते हैं, इसलिए एक वीडियो में इसके बारे में हम विस्तार से बात नहीं कर सकते। लेकिन 70 से 80% सबसे ज़्यादा अगर किसी ग्रह का प्रभाव हमारी लाइफ के ऊपर होता है तो वो चंद्रमा का होता है। अगर तो आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा किसी अच्छे भाव में बैठे हैं, किसी उच्च भाव में बैठे हैं, तो ऐसे जातक बड़े हिम्मत वाले होते हैं। ये कैसी भी परिस्थिति हो तो ये भयभीत नहीं होते, निडरता के साथ आगे बढ़ते हैं, क्योंकि इनकी अपने भावनाओं के ऊपर, अपने मन के ऊपर, अपने दिल के ऊपर कंट्रोल होता है। तो ऐसे जातक जल्दी फिसलते नहीं हैं और गलत कार्य से बच जाते हैं, इसलिए इनके पास धन जो होता है ये सेव कर लेते हैं। अगर आपके बैंक बैलेंस में लंबे समय तक कैश टिका रहता है तो आप समझ सकते हैं कि ऐसे जातक जो हैं उनका चंद्रमा मजबूत है। अगर आपकी अपनी माता के साथ बड़ी बनती है और आपकी माता स्वस्थ रहते हैं तो आपके चंद्रमा मजबूत है। लेकिन इसी के विपरीत अगर चंद्रमा कुंडली में खराब हो तो ऐसे जातकों के अन्य ग्रह जितने मर्जी स्ट्रॉन्ग हो, लेकिन अगर चंद्रमा पीड़ित हो तो आपके पास लिक्विड पैसा ज़्यादा देर तक नहीं ठहर सकता। आपकी माता की सेहत जो है वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब रहती है और आपके उनके साथ कोई ना कोई वैचारिक मतभेद जो है वो होते रहते हैं। तो इसका मतलब है कि आपके चंद्रमा जो है वो कमज़ोर हैं। आइए बात करते हैं अन्य ग्रहों के बारे में कि अन्य ग्रहों की स्थितियां जो हैं वो कैसी रहने वाली हैं। दोस्तों, देवगुरु बृहस्पति की बात करते हैं तो गुरु जो हैं वो आपके धन भाव में मई 2024 से विराजमान है। तो आपने देखा होगा कि पैसा आता तो है लेकिन आप सेव नहीं कर पाते, वो जैसे आता है वैसे ही चला जाता है। जो लोग व्यापार करते हैं आपने देखा होगा उनके भी पास काम चलता है, पैसा भी आता है, लेकिन वो टिक नहीं पाता, क्योंकि गुरु जब भी जिस भाव में बैठते हैं उस भाव में थोड़ी परेशानी खड़ी कर देते हैं, लेकिन वहाँ से बैठकर जिन भावों के ऊपर दृष्टियाँ डालते हैं उन भावों को अच्छा परिणाम जो है उनके लिए कर देते हैं। दोस्तों, यहाँ पर वो आपके धन और वाणी के भाव में बैठने से यहाँ पर वो आपकी धन को सेविंग करने में जो दिक्कत दे रहे थे वो दूर होगी, क्योंकि गुरु अब इस भाव में वक्री अवस्था में आ गए हैं। आपका एक से अधिक सोर्स जो है धन कमाने का इस समय वो बनता हुआ दिखाई दे रहा है। कुछ लोगों का तो शुरू हो चुका है कि व्यापार में उनका कोई दूसरा रास्ता भी निकला होगा, किसी अन्य स्तोत्र से भी मेष राशि वाले इस समय उनकी इनकम जो है वो बढ़ती हुई नजर आएगी और दिसंबर महीने में भी उनके साथ ऐसा ही होने वाला है।
सो जो लोग मार्केटिंग का काम करते हैं, ट्रेडिंग का काम करते हैं, कंसल्टेंसी देते हैं, ऐसे लोगों के लिए भी आपके क्लाइंट्स बढ़ेंगे और आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स, क्योंकि वो उस भाव में अब वक्री अवस्था में आ चुके हैं, तो आप उस भाव से रिलेटेड अपनी किसी को कंसल्टेंसी दे सकते हैं, उससे आपको आर्थिक लाभ होगा। मार्केटिंग का जो काम करते हैं, ग्राहक उनकी बातों में आ जाएंगे, उनकी बातों से प्रभावित होंगे और आपको अच्छा खासा धन लाभ जो है वो दिसंबर का महीना दिख रहा है। इससे पहले क्या हो रहा था, क्योंकि गुरु की एक नीच दृष्टि आपके कर्म भाव में थी, तो व्यापार और नौकरी में कुछ ना कुछ उतार चढ़ाव चल रहा था। समझ नहीं आ रहा था कि यहाँ पर हमने कैसे स्टेप जो है वो लेना है। लेकिन दिसंबर महीना इसलिए अच्छा होगा क्योंकि जिस भाव के ऊपर गुरु की खराब दृष्टि पड़ रही थी, उस भाव में उच्च के होकर शुक्र आ जाएंगे, जो कि उनकी जो कुदृष्टि है उस भाव की, उसको वो रोक देंगे, जिससे आपको व्यापारिक लाभ भी होता हुआ दिखाई दे रहा है। और नौकरी में भी कुछ या तो प्रमोशन होने के चांसेस हैं, या फिर आपको इस समय आपकी सैलरी बढ़ने के बहुत अच्छा चांसेस है। तो दोस्तों, ये वो टाइम है, अगर आपके पास कोई अपॉर्चुनिटी आती है तो उसको छोड़ना मत, अन्यथा बाद में फिर 7.5 मार्च के बाद मेष राशि वालों के ऊपर शुरू हो जाएगी। सो शनि देव इस समय लाभ भाव में बैठे हुए हैं और वो वहां पर मार्गीय अवस्था में है, यानी कि वो आपको देना चाहते हैं। सो उनके देने के ऊपर कोई किंतु परंतु मत करना। अगर आप कहीं स्विचिंग करना चाहते हैं, आपकी कोई सैलरी पैकेज जो है आपको कोई बड़ा मिल रहा है, तो आप ये मत कहना कि इससे भी ज़्यादा बड़ा होगा तभी हम स्विचिंग करेंगे। ये वो टाइम नहीं है। सो कॉम्प्रोमाइज करके आगे बढ़िए, अन्यथा अगर आप अपनी जिद के ऊपर अड़े रहे तो शनि जो कि आपको इस समय देना चाहते हैं, आप फिर वो नहीं कर पाएंगे। सो आप अगर नौकरी करते हैं, वहां पर भी आपके लिए इस समय कोई बड़ा आपको प्रपोजल मिल सकता है आगे बढ़ने का। दूसरा, जो लोग व्यापार करते हैं उनको भी कोई नया टेंडर मिल सकता है, कोई नया प्रोजेक्ट मिल सकता है। सो थोड़ा सा उस चीज़ के बारे में जांच विचार करके आगे बढ़िए और जो मिल रहा है उसको आप अडॉप्ट कीजिए। अगर नहीं किया तो फिर आपका वो टेंडर जो है वो कोई और ले जाएगा। सो ये टाइम नहीं है। जो लोग वकील हैं, लॉयर्स हैं, तो उनके पास भी क्लाइंट्स आएंगे। तो आप इस समय जो अवसर आपको आ रहे हैं, आप थोड़ा सा उसके प्रति सोच विचार करके आगे बढ़िए। जो आपको मिल रहा है उसी से संतुष्ट रहिए, अन्यथा वो कहते हैं ना कि राजा की संतुष्टि कहीं पर होती ही नहीं, जितना मर्जी मिल जाए। तो ये टाइम है, लूज कुछ नहीं करना, जो आ रहा है उसको आने दीजिए और आगे बढ़िए जिंदगी में। उसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों मंगल ग्रह के बारे में। मंगल आपके चतुर्थ भाव में बैठे रहेंगे और इस भाव में मंगल नीच का परिणाम देते हैं। यहां पर सबसे ज्यादा मायने रखता है कि मेष राशि वालों के ऊपर इस समय किस ग्रह की महादशा और अंतरदशा चल रही है। वो ग्रह जिस भाव में बैठे होते हैं उनका सबसे ज्यादा प्रभाव यहां पर देखने को मिलता है। लेकिन इन ग्रहों का भी अपना ही एक प्रभाव है और ऐसा होना शुरू हो चुका है मेष राशि वालों के साथ, जो मैं आपको बता रहा हूं। दूसरा दोस्तों, मंगल चतुर्थ भाव में, अपनी माता की सेहत का आपको ध्यान रखना होगा। दूसरा, इस समय प्रॉपर्टी आपके लिए, प्रॉपर्टी सेल और परचेस का काम अच्छा नहीं रहेगा क्योंकि मंगल नीच भाव में है। तो ये नहीं होगा कि आपके पास प्रपोजल नहीं आएंगे। अगर आप अपनी कोई संपत्ति खरीदना चाहते हैं तब भी आपके पास अवसर आएंगे, लेकिन यहां पर जो प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग अफसर आएंगे उसको थोड़ा सा पोस्टपोन करना ही उचित होगा। अन्यथा ऐसा ना हो कि आप कोई घर लेना चाहते हैं तो आपको कोई बड़े महंगे दाम में बेच जाए, बाद में आपको पता लगे कि ये तो मैंने इतना कॉस्टली नहीं था, इतना इसका मूल्य नहीं था जितना हमने खरीद लिया, हमने ज़्यादा पैसे दे दिए, बाद में वो आपको डिस्टर्बेंस क्रिएट ना हो। और वही हालात अगर आप कोई अपनी प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं तो इस समय आपके पास अवसर तो आएंगे, लेकिन ध्यान रखिए कि वो ना हो कि कोई आपको कम पैसे देकर आपकी महंगी प्रॉपर्टी ले जाए। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है क्योंकि आपकी राशि के स्वामी इस समय नीच अवस्था में रहेंगे। तो थोड़ा सा आप लोगों को इसके बारे में जरूर अवेयर रहकर चलना होगा। उसके बाद बात करते हैं, इस भाव को वाहन का भी भाव कहा गया है। तो दोस्तों, यहाँ पर जो लोग वाहन चलाते हैं, वाहन चलाते हुए आपको थोड़ा सा सावधान रहने की ज़रूरत है।
वाहन खुद ड्राइव जितना कम कर सकते हैं उतना कम कीजिए। बड़ा इमरजेंसी है तो आपको हेलमेट वगैरह लगाकर ही बाहर निकलना चाहिए, ग्लासेस वगैरह लगाकर ही बाहर निकलना चाहिए। हालांकि शनि आपकी बड़ी सपोर्ट करेंगे, लेकिन मंगल बहुत भारी ग्रह होते हैं, आपकी राशि के स्वामी हैं। मैं समझता हूं मेष राशि वाले बड़े हिम्मत वाले लोग होते हैं, क्योंकि इनकी राशि के स्वामी ही इतने ऊर्जावान हैं। सेनापति जो हैं वो मंगल के अधीन जितने भी लोग आते हैं, ज़्यादातर ये डिफेंस लाइन में काम करते हैं, गवर्नमेंट जॉब करते हैं। इनका अगर ये बिजनेस करते हैं तो उसमें भी ये बड़े जोश वाले लोग होते हैं। सो जोश में होश नहीं खवाना, क्योंकि मंगल ऐसी अवस्थाएं पैदा कर सकते हैं। उसके बाद मैं बात करूंगा मंगल की दृष्टियों की। 1 2 3 4 चतुर्थ दृष्टि आपके पार्टनरशिप के भाव में पड़ेगी। किसी भी प्रकार से पार्टनरशिप में काम करने के लिए ये समय उचित नहीं है। सो कृपया थोड़ा सा ध्यान दीजिए। पार्टनर के कहने के ऊपर कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट मत कर देना, अन्यथा आर्थिक नुकसान हो सकता है। आप अकेले अपना काम करेंगे तो आपको लाभ मिलेगा। ये उचित समय नहीं है किसी की पार्टनरशिप में काम करने का। दूसरा, उस भाव को पार्टनरशिप का भाव तो व्यापारिक पार्टनरशिप तो मैंने बता दिया। दूसरा, इस भाव को आपके मैरिड लाइफ का भी भाव कहा जाता है। तो यहाँ पर नीच की दृष्टि होने से यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखना होगा आपको, अपने पार्टनर के साथ किसी प्रकार का मतभेद ना होने पाए, उनके साथ किसी प्रकार की बहस ना होने पाए। तो आपको ऐसा लग सकता है कि आपका पार्टनर आपको सपोर्ट नहीं कर रहा, लेकिन ये टेम्परेरी टाइम है। अगर आपको ऐसा लगे भी तो ये चीज़ें जो हैं आपको थोड़ा सा पेशेंस के साथ आगे बढ़ना होगा, अन्यथा वाद विवाद की स्थितियां भी यहाँ पर आपकी उनके साथ पैदा हो सकती हैं। सो छोटी छोटी बातों को लेकर अगर आप हवा देंगे तो वो राई का पहाड़ बन सकती हैं। सो आप जितना इग्नोर कर सकते हैं उतना ही इग्नोर कीजिए। लव लाइफ में भी यहाँ पर कुछ ना कुछ, क्योंकि ये लव पार्टनर का भी भाव है, बिजनेस पार्टनर, मैरिज पार्टनर और लव पार्टनर, उनके साथ भी किसी बात को लेकर अनबन हो सकती है। थोड़ा सा ध्यान रखिए। आपका जो मैरिज पार्टनर है उनको ये लाभ हो सकता है, क्योंकि इस भाव के जो स्वामी हैं वो उच्च के हो जाएंगे, दसम भाव के। तो उनके अगर आपके जो स्पाउस हैं जिनके साथ आपकी शादी हुई है, उनके काम काज के लिए बहुत अच्छा समय होगा, उनको कोई बड़ा लाभ मिल सकता है, क्योंकि उनकी राशि के स्वामी कर्म भाव में चले गए, तो ये फायदा उनके लिए बहुत अच्छा होगा। उसके बाद हम बात करेंगे मंगल की एक दृष्टि जो है वो शनि के ऊपर भी पड़ेगी। इस भाव को लाभ का भाव कहा गया है, द सोर्स ऑफ इनकम, जो कि दूसरी साइड की जो इनकम होती है। यानी कि आप अगर एक व्यापार लंबे समय से कर रहे हैं, उसके साथ साथ आप कोई दूसरा व्यापार करना चाहते हैं जिससे आप अपने परिवार में एक दूसरी साइड से इनकम बनानी चाहते हैं, और वो आप कर भी रहे होंगे, तो उसमें थोड़ा सा ध्यान देना। जल्दबाजी में कुछ ऐसा मत कर देना कि आप फायदा लेते लेते नुकसान में पहुंच जाएं, क्योंकि मंगल की दृष्टि शनि के ऊपर होगी, तो थोड़ा सा सावधानी पूर्वक चलना होगा। अगर आप कोई दूसरा प्रोजेक्ट लेते हैं तो बड़ा सोच विचार के ही आगे आपको बढ़ने की यहां पर मैं आपको एडवाइस देता हूं। उसके बाद मंगल जो है आपको अपने भाइयों के साथ बना के रखनी होगी। भाइयों के साथ किसी बात को लेकर विवाद हो सकता है, अगर आपने ऐसा किया तो मंगल और ज़्यादा नेगेटिव परिणाम आपको देगा। सो हर हालात में अगर आप चाहते हैं कि मंगल का दुष्प्रभाव कम रहे, तो अपने बड़े भाइयों का आशीर्वाद लेकर ही घर से निकलें, या उनको कोई गिफ्ट दे दें। ये एक उपाय भी है। आप उनको अगर कोई गिफ्ट दे देंगे तो बड़े भाई का आशीर्वाद अगर आप लेते हैं तो काफ़ी हद तक मंगल का दुष्प्रभाव जो है वो कम हो जाएगा। हर ग्रह किसी ना किसी रिश्ते के साथ जुड़ा होता है, तो ये आपको मैंने बड़ी अच्छी टिप दे दी, इससे कि आपका, और हनुमान चालीसा का जाप मत छोड़ना, ताकि मंगल का ज़्यादा दुष्प्रभाव आपके ऊपर ना पड़ सके। उसके बाद हम बात करते हैं केतु की। दोस्तों, केतु जब 6th हाउस में होते हैं तो कहते हैं कि ये भाव में जब भी केतु आते हैं तो इनकी कोशिश होती है पैरों वाली साइड में दर्द देना और डायबिटीज की प्रॉब्लम बॉडी के अंदर क्रिएट करना। तो यहाँ पर मैं आपको डरा नहीं रहा, आपको एडवाइस दे रहा हूँ कि अपने हेल्थ को लेकर बिल्कुल कॉन्शियस हो जाइए। एक तो आपको हेल्दी डाइट खानी होगी, दूसरा 24 घंटे में से एक आधा घंटा अपनी एज के अकॉर्डिंगली चाहे वॉक कीजिए,
चाहे जिम ज्वाइन कीजिए, चाहे योगा कीजिए, कुछ ना कुछ फिजिकली एक्टिविटी करते रहिए, ताकि यहाँ पर बैठे केतु आपके शरीर के ऊपर, आपके हेल्थ के ऊपर कोई अटैक ना कर पाए। सो आपको इन चीज़ों को लेकर बड़ा सतर्क रहने की ज़रूरत है। हालांकि यहाँ पर इसके अशुभ प्रभावों को कम करने के लिए गुरु की वक्र दृष्टि यहाँ पर पड़ेगी। तो जो ये हेल्थ से रिलेटेड परेशानी देने की कोशिश कर रहे थे, या आपको आपके जो राइवल्स थे, आपके जो कॉम्पिटिटर्स हैं, हालांकि वो भी किसी ना किसी आपको दबाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अब गुरु की दृष्टि वहाँ पर पड़ने से काफ़ी हद तक रिलैक्सेशन होगा। लेकिन फिर भी अपने शत्रुओं से थोड़ा सा आपको बचाव के ही चलना पड़ेगा, अलर्ट रहकर ही चलना पड़ेगा। उसके बाद हम बात करते हैं लोन को लेकर। अगर आप आने वाले कल को लेकर कोई लोन अप्लाई करना चाहते हैं तो लोन मिलने की आपको संभावनाएं बन रही हैं। दूसरा, लोन उतना ही लेना जितना आपको उतारने में आसानी रहे। एक्सेस किसी भी चीज़ में अच्छी नहीं होती, तो आपको अगर कोई लालच वाला काम मत करना, थोड़ा सा ही अपने अनुसार ही लोन लेना अगर आपको बड़ी ज़रूरत है। लेकिन यहाँ लोन को लेकर परेशानी रह सकती है। जो आमदन आपको आ रही है वो उसमें से काफ़ी बड़ा हिस्सा जो है वो EMI इसमें जाने की वजह से आप लोगों को ये भी परेशानी रहेगी कि सैलरी आती कब है और चली कब जाती है। तो एट द एंड ऑफ द मंथ आपको ये महसूस होगा कि मैं क्या कर रहा हूँ, ये कैसे हो रहा है, ये कब ठीक होगा। तो अपनी इंस्टॉलमेंट्स को लेकर कुछ ना कुछ परेशानी जो है वो मेष राशि वालों को रह सकती है। सो आगे के लिए भी मैंने बता दिया कि अगर आप लोन अप्लाई करना चाहते हैं तो एक लिमिटेड अमाउंट ही करना, एक्सेस में मत करना, क्योंकि आगे चलकर 7.5 का प्रथम चरण शुरू होगा तो वो इन चीज़ों को लेकर परेशानी कर सकता है। सो लिमिट में जो भी कीजिए, लिमिट में कीजिए। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ, सूर्य आपके अष्टम भाव में 15 दिसंबर 2024 तक सूर्य आपके अष्टम भाव में। दोस्तों, सूर्य यहाँ पर शुभ परिणाम नहीं देते। उनके साथ बुध जो है वो भी अस्त और वक्री अवस्था में रहेंगे। सो अष्टम भाव में सूर्य बुध की युति उन्हीं लोगों को फायदा देगी जो रिसर्च के क्षेत्र में काम करते हैं। जो लोग आए दिन कोई ना कोई नई टेक्नोलॉजी का निर्माण करते हैं उनके लिए ये शुभ रहेगा। हालांकि गुरु की सीधी सीधी दृष्टि जो है वो इस भाव के ऊपर पड़ने से कुछ ना कुछ राहत मिलेगी, लेकिन अपने पिता के साथ किसी बात को लेकर विवाद मत खड़ा होने देना। यहाँ पर कोई ऐसा काम मत करना, खास करके मिडल ऑफ द मंथ तक, जो कि रिस्की हो, जो गैर सामाजिक हो, या कोई ऐसा काम, अगर आप कोई गवर्नमेंट जॉब करते हैं, आपको कोई रिश्वत के केस में या किसी केस में आपको फंसा सकता है, तो आप कोई ऐसा काम मत करना जो कि आपके ऊपर एलिगेशन लग जाए। दोस्तों, 1000 अच्छे काम करने के बाद हमारी रेपुटेशन बनती है, लेकिन एक छोटी सी गलती ही हमें सब कुछ हमारी लाइफ के ऊपर हमारी रेपुटेशन को खराब कर देती है। तो ये समय जो है वो थोड़ा सा नाजुक है। सो अपनी छवि, अपनी प्रेस्टीज का ध्यान रखना, अपने आप को कलंकित मत होने देना। और पिता की सेहत को लेकर कुछ प्रॉब्लम रह सकती है दिसंबर के महीने में। उनकी मेडिकल ट्रीटमेंट को लेकर कुछ ना कुछ आपको पैसा खर्च करना पड़ सकता है उनकी हेल्थ का, और पिता के साथ कोई विवाद की स्थितियां भी हो सकती हैं। सो इन चीज़ों से थोड़ा सा बचाव के ही चलना चाहिए। तो हेल्थ का मैं बार बार कह रहा हूँ, मेष राशि वाले अपनी हेल्थ का ध्यान जरूर रखें। उसके बाद बुध यहाँ पर मार्गी हो जाएंगे और सूर्य यहाँ से निकलकर भाग्य भाव में चले जाएंगे। दोस्तों, सूर्य जो है वो अग्नि तत्व के ग्रह हैं। भाग्य भाव में जाएंगे तो ये भाव जो है सीधा पिता के साथ रिलेटेड होता है, तो पिता के साथ कोई विवाद खड़ा हो सकता है। ये सूर्य जो ऐसे ग्रह हैं जो आते ही अपना असर दिखा देते हैं। सो 16, 17, 18 ये जो 2-3 दिन का जो टाइम पीरियड होगा, इसमें आपकी पिता के साथ विवाद करवा सकते हैं, आपके गुरुओं के साथ आपका विवाद हो सकता है। तो थोड़ा सा बचाव। गुरु आध्यात्मिक गुरु ही नहीं होते, जो हमारे सीनियर्स होते हैं, जहां पर हम काम करते हैं वहां पर जो हमें सिखाते हैं वो भी हमारे गुरु हैं। अगर हम स्टूडेंट हैं तो वहां पर जो हमारे टीचर्स होते हैं वो भी हमारे गुरु हैं। तो उनके साथ किसी बात को लेकर आपका विवाद जो है वो हो सकता है। यहाँ पर सूर्य इस महीने जिन लोगों ने पैतृक संपत्ति का
इशू चल रहा है, तो इस समय आपको पैतृक संपत्ति प्राप्त होने के प्रबल योग जो है दिसंबर के महीने में दिखाई दे रहे हैं, वो भी 15 दिसंबर से पहले। छवि को लेकर अच्छा नहीं है, लेकिन पैतृक संपत्ति आपको यहां पर वो दिला सकते हैं, सडनली कोई लाभ दिला सकते हैं। मार्केटिंग का काम कर, सूर्य बुध जो है वो कम्युनिकेशन के कारक होते हैं। जब भी किसी की कुंडली में सूर्य और बुध इकट्ठे बैठते हैं तो ऐसे जातक जो होते हैं वो कम्युनिकेशन के जरिए बहुत कुछ बना लेते हैं। सो कम्युनिकेशन के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन आपकी रेपुटेशन के लिए आपके ऊपर कोई कलंक, कोई एलिगेशन लग सकता है, तो इसका आपको बचाव रखना है। किसी के साथ फोन के ऊपर बात नहीं करनी, अन्यथा कोई आपकी रिकॉर्डिंग करके सामने वाले को आपकी बातें जो है वो डिस्क्लोज कर सकता है, जिससे आपको बाद में हरासमेंट फील होगी। किसी दोस्त मित्र की लड़ाई होती है तो आपको कोई बुलाता है तो मत जाना, अन्यथा इस समय बहुत ज़्यादा परेशानी खड़ी कर सकते हैं। दूसरा दोस्तों, अन्य ग्रह अपनी तरफ, लेकिन सूर्य जो है सीधा ही हमारी रेपुटेशन के कारक हैं, और ऐसे ग्रह जब खाई में चले जाते हैं, यानी कि राज दरबार सरकारी भाव के जो कारक हैं वो जब खाई में चले जाते हैं, तो ऐसे जातकों को राज दरबार से कोई फायदा नहीं, उल्टा कोई परेशानी खड़ी हो सकती है। सो इसीलिए मैंने कहा गवर्नमेंट एम्प्लॉयज थोड़ा सा अपना ध्यान रखना। बुध जो है वो वक्री अस्त व्यवस्था में रहेंगे, तो 16 दिसंबर तक किसी भी डॉक्यूमेंट्स के ऊपर साइन करते हुए ध्यान पूर्वक उसका विश्लेषण कर लेना, उसका एनालिसिस कर लेना। जल्दबाजी में किसी डॉक्यूमेंट्स के ऊपर साइन मत कर देना, अन्यथा क्योंकि बुध जो है वो कागजात के ऊपर इनका अधिकार है, डॉक्यूमेंट्स के ऊपर इनका अधिकार है, सिग्नेचर के ऊपर इनका अधिकार है। तो ये जब अष्टम भाव में रहेंगे तो थोड़ा सा आपको अपनी बुद्धि का ध्यान रखना होगा। किसी मित्र के साथ, किसी दोस्त मित्र के साथ वाद विवाद की स्थितियां ना पैदा हो जाएं, क्योंकि थर्ड हाउस के स्वामी अष्टम भाव में जाने से ऐसी स्थितियां पैदा हो सकती हैं। सो बात करते हुए, अपने मित्र से बात करते हुए ध्यान रखिए कहीं मित्र के साथ कोई लड़ाई झगड़ा ना हो जाए। उसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे शुक्र ग्रह के बारे में। शुक्र जो है आपके उच्च के रहेंगे, शुक्र आपके दसम भाव में रहेंगे। तो दसम भाव जो है हमारे कर्म का भाव है। कर्म भाव यानी कि जो लोग व्यापार करते हैं उनके लिए भी बड़ा अच्छा टाइम रहेगा, उनको पैसा आएगा। जो लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं, जो लोग विदेश जाना चाहते हैं, उनके लिए ये समय बड़ा अनुकूल है। आप सब 16 के पश्चात जो टाइम आएगा अपनी फाइल सबमिट करवा दीजिए, आपके बड़े ज़्यादा चांसेस होंगे आपको वीज़ा लगने के, क्योंकि उससे पहले अगर करवाएंगे तो बुध काफ़ी हद तक डॉक्यूमेंट्स में कोई ना कोई गलती ना निकलवा दें। एक तो वो अष्टम भाव में बैठे हैं, दूसरा वो वक्री अवस्था में हैं, इसीलिए उसके बाद जब वो मार्गी हो जाएंगे तो शुक्र यहाँ पर आपको अच्छा रिजल्ट दे सकते हैं। उसके बाद दोस्तों जो लोग नौकरी करते हैं उनको कोई प्रमोशन मिल सकती है। आप किसी जगह के ऊपर आपका जो यहाँ पर जो लोग नौकरी में प्रमोशन चाहते हैं उन लोगों को 16 के पश्चात चांसेस बनेंगे उनकी प्रमोशन होने के। अगर आप कहीं पर अपनी ट्रांसफ़र लेना चाहते हैं तो वो आपको ट्रांसफ़र के भी यहाँ पर योग दिखाई दे रहे हैं। कोई बहुत बड़ा परिवर्तन, कोई एक कंपनी से दूसरी कंपनी में स्विचिंग का प्रपोजल आपके पास आ सकता है, क्योंकि शनि लाभ भाव में पूरी एक्टिव होकर बैठे हैं, पूरी आपकी फेवर करते हुए बैठे हैं। तो शनि जो है वो नौकरी के कारक हैं। सो ऐसी अवस्था में आपका बहुत अच्छा फेवर जो है इस समय करता हुआ दिखाई दे रहा है, खास करके नौकरी पेशा लोगों के लिए। उसके बाद दोस्तों शुक्र जो है विदेश के भी कारक हैं, तो विदेश में रह रहे लोगों के लिए ये टाइम बड़ा अच्छा होगा। उनको वहाँ पर अगर आपने कोई पीआर अप्लाई किया हुआ है तो पीआर मिलने के चांसेस हैं, अगर पासपोर्ट अप्लाई किया हुआ है तो पासपोर्ट मिलने के चांसेस हैं। काफ़ी हद तक 16 तारीख के पश्चात, मिडल ऑफ द मंथ के पश्चात आपको यहाँ पर लाभ मिलता हुआ दिखाई देगा। उसके बाद हम बात करेंगे शनि ग्रह के बारे में। शनि आपके उच्च के होकर 11th हाउस में अपने ही घर में बैठे हैं, तो यहाँ पर शनि अकेले ही राजा बनकर बैठे हैं। सिर्फ मंगल की दृष्टि शनि के ऊपर है, लेकिन शनि यहाँ पर इनका कोई ज़्यादा नुकसान नहीं कर पाएंगे। तो शनि आपको अन्य स्तोत्रों से धन देने के लिए इस समय मजबूर हो चुके हैं, यानी कि इस समय शनि आपकी इतनी सपोर्ट करेंगे कि आपको ये जो टाइम है,
ये अपना शुरू कर लीजिए। दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च जब तक शनि यहाँ पर बैठे हैं, आपको कोई बहुत बड़ा लाभ जो है ये जाते हुए देकर ही जाएंगे जब तक ये यहाँ पर बैठे हैं। सो जितने अपॉर्चुनिटीज आपके पास आती हैं, आपको इस समय वो अपॉर्चुनिटीज अचीव कर लेनी चाहिए। समय बार बार नहीं आता। करियर को लेकर जो भी आपके समक्ष आए, आप आने दीजिए। इस समय मैनेजमेंट बड़ी अच्छी कर लेंगे। इस समय आपको संतान प्राप्ति के प्रबल योग दिखाई दे रहे हैं। शिक्षा में अगर आपका कोई कंपटीशन है तो वहां पर भी आपको 16 के पश्चात जब सूर्य अष्टम भाव से निकल जाएंगे तो यहां पर जो भाग्य भाव में चले जाएंगे, तो शनि का बहुत अच्छा इस समय सीधी सीधी दृष्टि आपके पंचम भाव के ऊपर पड़ रही है। तो बहुत अच्छा टाइम होगा। इन्वेस्टमेंट करनी है तो लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए इन्वेस्टमेंट कीजिए, शॉर्ट टर्म में करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 4-5 महीने बाद शनि यहां से निकल जाएंगे। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं लॉन्ग टाइम में करें, धीरे धीरे उसका इंटरेस्ट आता रहेगा, आपकी पैसे जो हैं वो बढ़ते रहेंगे। शॉर्ट टाइम में लालच मत करना, अन्यथा नुकसान ना हो जाए। शेयर मार्केट में काम कर रहे लोगों को फायदा हो सकता है, स्टॉक मार्केट में काम कर रहे लोगों का बहुत फायदा हो सकता है। उसके बाद राहु के बारे में बात करते हैं। तो राहु आपके यहां पर बैठे हुए हैं। आपको सर में कुछ हल्का फुल्का दर्द हो सकता है, एक बर्डन जो है हो सकता है, आइस को लेकर थोड़ा सा इन्फेक्शन हो सकती है। सो बाहर जाएं तो चश्मा डाल के जाएं। 16 के पश्चात जब सूर्य यहां से निकल जाएंगे और राहु और सूर्य की दृष्टियां आपस में हट जाएंगी, तो राहु यहां पर जो लोग 7 समुंदर पार रहते हैं या स्थान परिवर्तन आपका हो सकता है, और जो लोग ऑलरेडी अपने घर से दूर रहते हैं, दूर का मतलब कि आप उस एरिया में चले गए हो, जैसे आपका जन्म नॉर्थ इंडिया में है तो आप साउथ इंडिया में रह रहे हो, तो आपको बड़ा फायदा होगा। जन्म स्थान से दूर रहने वाले लोगों को फायदा होगा, और उससे भी ज्यादा फायदा उन लोगों को होगा जो 7 समंदर पार करके विदेश की भूमि में चले गए हैं, उन लोगों को तो ये अत्यंत फायदा इस समय राहु देते हुए नजर आ रहे हैं। सो दोस्तों, राहु लेकिन खर्च के भाव में बैठे हैं। खर्च जो है वो आपका होकर ही रहेगा। आपको लास्ट में एक टिप देता हूं, अगर आप चाहते हैं कि आपकी सेविंग होती रहे, आपके खर्च के ऊपर ये ग्रह अटैक ना कर पाए, तो अपने पार्टनर के अकाउंट में अपने पैसे ट्रांसफ़र कर दीजिए। अपने पास थोड़ी देर उतना ही पैसा रखिए जो आपकी खर्च के लिए ज़रूरी है। अपने पार्टनर की कुंडली में देखिए, अगर उनकी कुंडली में चंद्रमा अच्छी अवस्था में बैठे हैं और 12वें भाव में कोई ऐसा ग्रह नेगेटिव नहीं है, तो कृपया उनके अकाउंट में शिफ्ट करवा दीजिए अपना जो मेजर अमाउंट है। अन्यथा राहु जहां पर बैठे हैं पूरी कोशिश करेंगे आपकी सेविंग के ऊपर अटैक करने की। सो दोस्तों, ये था मेष राशि वालों के लिए दिसंबर 2024 का महीना कैसा रहा, कैसा रहने वाला है। अगर आपको अच्छा लगा हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और नीचे कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। जिन्होंने पर्सनल कंसल्टेंसी लेनी होगी, स्क्रीन के ऊपर हमारा जो नंबर दिया है वहां पर आप हमारे साथ संपर्क करके अपनी कुंडली का पूर्ण विश्लेषण करवा सकते हैं। इसी के साथ इस वीडियो को मैं विराम लगाता हूं। नमस्कार, जय माता दी।